तो और मधुर जी कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपसे कल मुलाकात नहीं हो पाई। हाँ, कल आप बिजी थे। मैंने कहा चलो ये अपना काम कर रहे हैं हम आगे। कल वो थोड़ा सा सारे टेस्ट टेस्ट हो रहे थे ना। अच्छा। वो तो कल कल का हॉस्पिटल में सर? कल हॉस्पिटल में वो एक्चुअली ऑपरेशन की डेट लेनी थी ना, तो उसके लिए सारे टेस्ट करा रहा था। तो आपका फोन आया ना, तो बस मैं उस वक्त पहुंचा ही था। अच्छा। चलिए। ये तो हम मुलाकात होगी, फिर बारिश होगी, फिर थोड़ी देर वहीं बैठा रहा। अच्छा। और बारिश भी जबरदस्त। हाँ, बारिश एकदम आखिर से मैंने हुई थी, आधे एक बहुत घंटा, तेज है। हाँ आधे एक घंटा वहीं बैठा रहा, फिर निकला हूँ। तो आपका ऑफिस जाना आज भी नहीं हो पाया होगा सर? नहीं, आज तो गया था मैं। अच्छा। आज तो गया था। मैंने टेबल पे कुछ दो चीजें रखी थी। अरे हाँ, थैंक यू। देखा ही नहीं। मैं वही पूछा हाँ। कि मतलब कहाँ से आई, तो बोले कि वो मधुप जी देखेंगे। तो मैंने कहा सर आएंगे तो बोले वो फोन टूलते रहते हैं, मैंने एक बार रख के रखा हूँ। थैंक यू, चलो थैंक यू वेरी मच जी। अरे नहीं सर, बढ़िया सर, मेरे को मजा आता है। वहां पे कुछ ना कुछ चीज चाहिए, क्रिएटिव सी, कुछ समथिंग न्यू। अच्छा। हमें एक्चुअली ना टाइम का बड़ा शेड्यूल है, मतलब टाइम नहीं मिलता, तो फिर चलते रहते हैं ऐसे ही। हाँ आज जी, भी हाँ जी। देखो ना, आज भी चलो देखो हमें कायदे से ये जो वेबिनार होता है ना, इसमें रिमाइंडर डालना चाहिए। जी। हम रिमाइंडर भी नहीं डाल सकते, क्योंकि मैं पहुंचता ही 7:45, 8 बजे तक हूँ। आते ही बस 5-10 मिनट में सीधे क्लास पे बैठ जाना पड़ता है। बिल्कुल सर। अच्छा, और क्या कह था मैं? अच्छा, कल का बनेगा प्रोग्राम, कल या परसों का? कुछ चीजें लेनी है और हाँ, आ चल जाइएगा, रहा है सब? कोई भी दिक्कत नहीं है, आप आ जाइएगा। जी जी। आ जाइएगा, मिल जाएंगे, वहीं पे होंगे तो बस। आज तो अभी तो पार्टिसिपेट हुई, तो आज तो 9 आए हैं वो सभी तक तो। वही बात नहीं है, एक्चुअली क्या है ना, हम लोग भी जो है, मतलब प्रोसीजर अभी हमने व्हाट्सएप एपीआई भी लिया है। तो अच्छा। इसके अंदर क्या होता है कि 10,000 लोगों को आप मैसेजेस एक बार में भेज सकते हो। तो वरना उसका क्या पैकेज होता है, कितने का पड़ा था मेरे को तो? बोलिए बोलिए। उसका पैकेज कितने का पड़ा था मेरे को तो? 12,000 समथिंग का बता रहे थे। 46,000 रुपये का पड़ा है। 46। हम्म। उसमें क्या है ना, अदरवाइज फिर व्हाट्सएप ब्लॉक हो जाता है। अच्छा। चलिए। और सिन्हा साहब, कैसे हैं आप? हाँ ठीक है सर, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे चल रही है प्रैक्टिस आपकी? ठीक चल रही है सर। शिवानी मैम का डांस देखो। हाँ सर। जी, बहुत बढ़िया। जी। आज देखा अभी आपका था ये जूम जूम मीटिंग था, तो हमको एक जरा सा कुछ हाँ जी, सुधार हाँ दें जी। आपसे सर, कुछ। चलिए, शुरुआत कर देते हैं। जी। मेरे दोस्तों, जितने लोग वीडियो पे आ सकते हैं जरूर आइए। और आज की क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। 45 मिनट्स की हमारी क्लास रहेगी। और जो जो लोग अभी स्क्रीन पे दिखाई देंगे, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी बात नहीं कर रहा, जो लोग भी करेंगे तो हम दो लोगों को स्कैन भी करेंगे। जो लोग वीडियो ऑन कर लेते हैं ना, तो उन दो में से दो लोगों को हम स्कैन भी करेंगे। तो स्कैन करके एटलीस्ट उनके चक्रास के बारे में देखेंगे कि उनके चक्रास में क्या इशू है। तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं, धीरे धीरे लोग आप जुड़ते रहेंगे। जी किरण जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। सर अब आएगी, मैंने स्पीकर आ ऑन गई, करा। आ गई, आ गई, आ गई। राम राम जी, आप तो साथ में जुड़े हुए हो शायद हमारे साथ। हाँ हाँ। हाँ, मेरे को नाम नाम से लग रहा है कि किरण जी, लेकिन काफी समय हो गया। सर इंदौर से कोर्स कर चुकी हूँ। मैं वही तभी तो कह रहा हूँ, आपको बहुत समय हो गया। हाँ हाँ, कोर्स कर चुकी हूँ, अर्न कर रही हूँ। चलो, कैसे कैसी चल रही है आपकी प्रैक्टिस?
सर प्रैक्टिस बढ़िया चल रही है, बस बीच बीच में कभी कभी ना वो हो जाती हूँ, क्योंकि ना वो वीडियो वगैरह अगर होती तो मैं देखती दोबारा। और जब आपने 5 दिन की क्लास ली थी तो ना मेरी शूटिंग चल रही थी, मैं किसी सीरियल में आई थी। अरे वाह, तो कौन वो सा थोड़ा, सीरियल है? वो एक यहाँ इंदौर की साइड पे ना कोई गांव का सीरियल था। क्या नाम था अच्छा। उसका? किसका? राहुल का स्वयंवर। अच्छा। उसमें मैंने दो दो चार रोल करे थे। बाय चांस वो, मैं, आपने देखा भी होगा, मैं गाड़ी में होती थी, तो बाय चांस वो शूटिंग के लिए जाना पड़ता था। 5 साढ़े 5 बजे रात को आती थी, 8 9 बजे, तो मेरा मिस हो जाता था। कोई बात नहीं। अब वो क्लास आपकी कौन से मंथ की थी क्लास? मैंने आपके उस बैच में करी थी ना, अच्छा, जब आपने करा था। कौन सा बैच है, कौन से मंथ का है, मुझे कल बता देना। और वीडियोस आप उसकी देख लो। नहीं, अगर आपका, अगर बंद हो चुकी हैं आपकी वीडियोस तो बाय चांस कई लोगों ने मेरे को कॉल किया कि व्हाट्सएप हाँ हाँ चेंज किया है, तो फिर हम उनका स्टार्ट कराया। आज भी 2 लोगों को मैंने दिया। हाँ, नहीं नहीं सर, आपका थोड़ा सा उस टाइम चल रहा था ना, यूट्यूब के साथ भी चल रहा था कुछ वो पंगा, तो पता नहीं सॉल्व क्या। हो गया, वो तो सॉल्व हो गया। अब तो सारा कुछ ऐप पे ट्रांसफर हो गया। अब यूट्यूब से प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। नहीं, वैसे तो मैंने थोड़े थोड़े नोट्स बनाए थे, कुछ कुछ मेरे नोट्स रह गए थे बनाने। तो मैं एक्यूरेसी कितनी है? इसीलिए आप, एक्यूरेसी कितनी आ हाँ रही है जी, उसमें? एक्यूरेसी कितनी आती है? 85% तो है। चलो, बहुत अच्छी बात है। इस 85 को 99% तक ले जाओ, थोड़ी और प्रैक्टिस कर लो। स्कैनर 2 3 लोगों को सिखा दिया। आपने सिखा भी दिया आगे, चलो ये भी और बढ़िया बात है। आपको याद होगा, जब आपसे सीख रही थी तो मैं किसी के जेवर ढूंढने गई थी, तो मैंने उनके घर जाके उनके जेवर ढूंढ लिए थे। हाँ, हाँ, याद है। तो मुझे कुछ, हाँ क्लास याद है। आपको मिलने आई हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। हाँ, मैंने कुछ कुछ सामान मंगाना है, मैं आपसे करूंगी बात। बीच में थोड़ा सा बिजी रही, तो अभी थोड़ा गर्मियों में दिन बड़े होते हैं ना, तो थोड़ा काम हो जाता है। नहीं नहीं, प्रैक्टिस शुरू करो। बहुत अच्छे आगे एडवांटेजेस हैं इसके अंदर। तो आप ना शेयर भी कर, अपने ग्रुप में भी शेयर करते रहा करो अपनी अचीवमेंट, है ना, ठीक है तो सर, उन ठीक है, लोगों को ठीक। मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके तो सर, बहुत थैंक यू सर फॉर ऑल बहुत क्लास। बहुत ओके। अच्छा लगा। पुराने लोग भी मिलते हैं। देखो, अगर पता है होता क्या है, देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि मेरा काम है पढ़ाना, और अगर कोई पुराने लोग मिलके, पुराने स्टूडेंट मिलके अगर स्माइल पास कर रहे हैं, तो समझ लो कि हमने सही पढ़ाया। अदरवाइज कोई कंप्लेंट है या कोई ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही है, तो समझ लो वो बेकार था। मैं आवाज चली गई एस्ट्रो सेज आपकी। भी और स्कैनर करती हूँ। हाँ जी। एस्ट्रो सेज पे आ गई हूँ मैं, वहां भी और स्कैनर करती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, तो बीच अच्छी बीच बात है। होता है ना, लेकिन मैं आपको हाँ याद बहुत करती हूँ। मैंने आपको ढूंढा था, आपने मेरे को नहीं। मैंने आपको बताया था ना, मैंने गूगल से ढूंढा था आपका नंबर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत चलिए, अच्छा। चलो, थैंक यू सर। मुझे इस बात की खुशी होती है कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो स्माइल पास करके जब अगर बोले ना, तो समझ में आता है कि ठीक है। अदरवाइज ऐसा लगता है कि जैसे मैं कुछ गलत करे बैठा हूँ। नहीं 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 चलिए। सर, रेणु जी भी आ गई, और उधर एस्ट्रो सेज पे रेणु जी भी आ गए, मैं भी आ गई। वो करनाल अच्छा। में रेणु जी हाँ बैच में हाँ थी मैं, हाँ हाँ। है ना। तो मैं भी आ गई एस्ट्रो सेज पे, वो भी आ गए एस्ट्रो सेज पे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। चलो, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। आपने हमें रास्ता दिखाया है, तो भगवान आपको बस तंदुरुस्त रखे, खुश रखे, बच्चों को तरक्की दे, है ना। चलो, बस यही ब्लेसिंग चाहिए हमें। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, ओके सर। थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, आज जो है ये वेबिनार शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये वेबिनार का मतलब क्या है, ये है किस चीज़ के ऊपर। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें लिखा होगा कि ऑरा स्कैनर वेबिनार जो है, पावरफुल डिवाइस ऑरा स्कैनर। तो आपको एक बात बताता हूँ कि हमारी लाइफ में सभी को, हर घर के अंदर आप देखोगे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। कहीं कुछ कम है, कहीं कुछ ज़्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम्स हैं। तो उन प्रॉब्लम्स का सलूशन हम ढूंढते हैं। तो हमें कुछ कंसल्टेंट दिखाई देते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट, या कोई रेकी करता है, या और भी ऑकल्ट साइंस के अंदर बहुत सारी साइंसेज हैं। तो उन कंसल्टेंट से, या कोई ऐसा बंदा मिल जाता है, जैसे हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो आजकल आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथी, नेचुरोपैथी, है ना, ऐसे बहुत सारे जो है मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर
साइंसेज हैं जो हमारे को ठीक करने में काम करती हैं। तो उसी तरीके से जब कहीं भी किसी को हेल्थ इश्यूज आ रहे हो, रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हो, या फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हो, या स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, इस तरीके के इश्यूज आ रहे हो, तो इन सभी स्थिति से निकलने के लिए एक ऐसे कंसल्टेंट की जरूरत पड़ती है जो आपकी सभी प्रॉब्लम का रूट कॉज पकड़ सके। तो वो रूट कॉज क्या है? रूट कॉज तो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आपके प्लैनेट जो है, ग्रह जो है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो, तो उसमें एस्ट्रोलॉजर हमें मदद कर सकता है। अगर घर का वास्तु खराब हो तो वहाँ पे वास्तु कंसल्टेंट मदद कर सकता है। अगर हमारे डेट ऑफ बर्थ के कुछ अंक डिस्टर्ब है तो वहाँ पे न्यूमरोलॉजिस्ट हमारी मदद कर सकता है। या सेम उसी तरीके से अगर रेकी वाला जो है हमारे चक्रास को या बॉडी की एनर्जीज को हील कर सकता है। तो हर साइंस जो है वो हमारी बॉडी के ऊपर काम करती है और हमें ठीक करने में लगी हुई है। तो ऐसी स्थिति में हम ऐसा क्या करें? इतने सारे कंसल्टेंट के पास जाएं अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने, तो ये तो पॉसिबल हो ही नहीं पाता कि हम एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट, रेकी या और भी बहुत सारे लोगों के पास जाएं, क्योंकि हर आदमी की अपनी एक फीस होती है। और जब वो रेमेडी देता है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रेमेडीज होती हैं। तो इतना ना तो पैसा है हम लोगों के पास में कि हम लोगों के पास जाके और लोगों को फीस दे सकें, और साथ में कुछ लोग रेमेडीज काफ़ी महंगी भी सेल करते हैं तो वो रेमेडीज भी कर सकें। तो फिर अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकले कैसे? ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने एक कोर्स स्टार्ट किया जिसे ऑरा स्कैनर का कोर्स कहते हैं। फुल कोर्स है ऑरा स्कैनर का, यानी कि एक ऐसी डिवाइस जो आज नहीं, आज से 200, 300, 400 साल पहले भी यूज की जाती थी। हमारी जमीन में पानी को चेक करने के लिए, जमीन के अंदर मेटल होते हैं, गैसेस होती हैं, ऑयल्स होते हैं, इन सबको चेक करने के लिए जो है वो डाउजिंग टूल का यूज किया जाता था। पहले लकड़ी की जो ब्रांचेस हैं उनको तोड़कर और उनसे डाउजिंग की जाती थी। ये देखा जाता था पानी का है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि राजस्थान में आज भी पानी को चेक करना हो तो नारियल के द्वारा पानी चेक किया जाता है। हथेली पे नारियल को रख लेते हैं और जमीन पे चलते हैं, जहाँ पे नारियल अपने आप खड़ा हो जाता है, मतलब अपने आप मूवमेंट लेने लग जाता है नारियल, तो वहाँ वो बताते हैं कि पानी है। और जब खुदाई करते हैं तो वहाँ पानी मिल जाता है। कई बार ऐसा भी देखा गया कि जहाँ पे पानी का प्रेशर अच्छा होता है तो वहाँ पे वो नारियल रख देते हैं तो नारियल अपने आप घूमने लग जाता है। मतलब जमीन पे नारियल रखा और नारियल बहुत जोर जोर से मूव करने लग गया। उस पर कोई आदमी भी बिठा देते हैं और वो आदमी को भी घुमा देता है, इतना प्रेशर से हिलता है वो। तो इसे, ये एनर्जीज होती हैं, इसे डाउजिंग बोलते हैं, जो जिसके द्वारा इन सब चीज़ों को चेक किया जाता है। तो उसी तरीके से एक मॉडिफिकेशन करके, ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट्स को मॉडिफाई करके एक रूप दिया गया जिसे हम बोलते हैं ऑरा स्कैनर, यानी कि ऑरा को स्कैन करने वाली एक डिवाइस। तो इसके द्वारा किसी भी पर्सन की फोटोग्राफ को, मतलब व्हाट्सएप पे अगर किसी ने अपनी फोटोग्राफ भेज दी तो उस फोटोग्राफ को स्कैन करके, या फिर उस पर्सन को स्कैन करके, अगर वो पर्सन आपके सामने खड़ा हुआ है तो स्कैन करके उसकी प्रॉब्लम के बारे में जाना जा सकता है। तो ये डिवाइस दो तरीके से हमारी हेल्प कर सकती है। एक तो हमारी प्रॉब्लम को पकड़ लेती है, प्रॉब्लम का रूट कॉज, कि कोई भी प्रॉब्लम होगी वो हमारी बॉडी की ऑरा में छुपी होगी, हमारी बॉडी की एनर्जी में छुपी होगी। तो एक तो उसको पकड़ लेती है। दूसरा क्या करती है? दूसरा, अगर वो पर्सन सामने नहीं है तो फोटोग्राफ के ऊपर भी स्कैन करके उस प्रॉब्लम को पकड़ लेती है। अब आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये 2 दिन का वेबिनार है, आज और कल का, तो थोड़ा सा मैं डिटेल दे देता हूँ आपको कि आप में से जितने भी लोग हैं या सराउंडिंग जितने लोग आप वो देखते हैं लोगों को, तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोगों के अंदर सिम्टम्स नजर आएंगे। स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, शॉर्ट टेम्पर्ड, नेगेटिव थॉट, सुसाइडल थॉट, होपलेस, ऐसे बहुत सारे इश्यूज आज लोगों को देखने को मिलते हैं। किसी को 10-20% मिलेगा, किसी को 50 मिलेगा, किसी को 100 मिलेगा, लेकिन ये इशू बढ़ता ही जा रहा है। तो आपको एक छोटा सा, एक इंडिया की एनालिसिस चार्ट है, एक उसमें
उसके उसके उसमें क्या दिया गया वो बताता हूँ कि आज से कुछ साल पहले इंडिया जो था हार्ट पेशेंट के अंदर नंबर वन था, यानी कि हार्ट डिजीज में नंबर वन था। तो उसके बाद कैंसर, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आज आपको बहुत लोगों को कैंसर दिखाई देगा। हर तीसरे चौथे घर में कहीं ना कहीं बॉडी में कैंसर डेवलप हो रहा है, क्योंकि कैंसर के सेल्स हमारी बॉडी के अंदर ही होते हैं। तो जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है तो वो कैंसर एक्टिव हो जाता है और धीरे धीरे डिटेक्ट हो जाता है। तो आपने देखा होगा पहली स्टेज में तो कैंसर का पता नहीं चलता, दूसरी स्टेज निकल जाती है, तीसरी स्टेज में पता चल रहा है लोगों को, जिसे डॉक्टर एडवांस स्टेज भी बोलते हैं। तो ये हमारी पीक पे चल रही है। और अब जो टाइम आ रहा है, तो हमारी इंडिया के जो चार्ट बताते हैं, एनालिसिस चार्ट बताते हैं, वो ये बताते हैं कि डिप्रेशन का आ रहा है हर घर में आज भी। अगर 100 घर देखोगे तो 90-95 घरों में डिप्रेशन के लोग रह रहे हैं, डिप्रेशन में। चाहे वो बच्चे हैं, और बच्चों से पूछो, स्कूल गोइंग बच्चों से, तो वो बोलते हैं टेंशन हो रही है, यानी कि उनको भी टेंशन का मतलब मालूम है। तो डिप्रेशन एक महामारी की तरह फैल चुका है। तो अब इसको अगर थोड़ा सा हम खुल के बात करें, तो जैसे मैं बोलता हूँ स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, शॉर्ट टेम्पर्ड, नेगेटिव थॉट, सुसाइडल थॉट, होपलेस, तो ये सब सिम्टम्स धीरे 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 घर के सभी मेंबर के अंदर ऐड होते जा रहे हैं। और जहाँ पे ये कचरा होगा, जिस बॉडी के ऑरा में ये कचरा होगा, आप एक छोटे से कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि एक आपने स्कूल का बैग टांग लिया पीछे, उसमें स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, शॉर्ट टेम्पर्ड, नेगेटिव थॉट, सुसाइडल थॉट, होपलेस, अगर ये सारी चीज डाल ली, तो ये तो सब कचरा हो गया। ये कचरा लेके अगर हम घूम रहे हैं, तो क्या हम अपने ड्रीम पूरे कर पाएंगे? नहीं। क्या हम फाइनेंशियल ग्रोथ ले पाएंगे? नहीं। क्या हम रिलेशनशिप में सक्सेसफुल हो पाएंगे? नहीं। क्या हम हेल्थ वाइज, इमोशनली, हर चीजों के अंदर ठीक हो पाएंगे? नहीं। तो आज की डेट में जो चीज हमारे बॉडी के अंदर है, हमारी ऑरा के अंदर है, वही चीज हम बाहर निकाल पाते हैं। जैसे कोई आदमी बहुत खुश रहता है ना, और अपनी लाइफ से सेटिस्फाई है, तो उससे जब भी पूछोगे ना कि उसको, मान लो कोई बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं, अगर आप पूछोगे तो वो ये बोलता है, अरे भाई साहब कोई दिक्कत ही नहीं, सब ठीक है, ईश्वर की देन है, सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो आपको उसके पास रह के बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उस बंदे के पास में कुछ एनर्जीज उसकी पॉजिटिव है, जो वो प्रॉब्लम पे फोकस ना करके सोल्यूशन की तरफ फोकस कर रहा है। लेकिन कुछ लोग, आपको 99% लोग ऐसे मिलेंगे जो नेगेटिव बात करते मिलेंगे। तो जब हम उनका ऑरा चेक करते हैं, उनकी एनर्जी फील्ड चेक करते हैं, तो वो नेगेटिव होते हैं। तो ये जो ब्लॉकेज आती है, जैसे मान लीजिए मैं किसी को जब भी कोई चेक करता हूँ, कभी हम ऑरा स्कैनर से स्कैनिंग करते हैं, तो मैं चेक करता हूँ, तो मैं उनको कई बार बताता हूँ कि आपका ऑरा नेगेटिव है। तो लोग ये बोलते हैं कि यार मैं तो बड़ा खुश मिजाज आदमी हूँ, मैं तो हंसता रहता हूँ, मैं तो एंजॉय करता हूँ लाइफ को, तो मैं कैसे नेगेटिव हो सकता हूँ? तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो खुश है तो इसीलिए वो नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव का मतलब ये है कि आपकी ऑरा में ब्लॉकेज आ रही है। हो सकता है ऐसा, बहुत सिंपल है, कि कोई भी पर्सन होगा तो उसके 9 ग्रह होते हैं हमारे, तो एक दो ग्रह तो मैक्सिमम लोगों के खराब ही मिलते हैं। एक या दो ग्रह खराब होंगे, तो जो भी ग्रह खराब होगा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट उस पर्सन पे आएगा आएगा, तो ऑरा ब्लॉक हो जाता है। और अगर मान लीजिए उसके घर में वास्तु खराब है, तो वहां की जो नेगेटिव एनर्जी है उस घर में रहने वाले लोगों पे आ रही है, तो उसका ऑरा, उसकी एनर्जी फील्ड को ब्लॉक कर रही है वो। फिर अगर मान लीजिए एज पर न्यूमरोलॉजी आपके नंबर अच्छे नहीं है, तो आपका ऑरा ब्लॉक हो रहा है। अगर आपके बॉडी के 7 चक्र जो है वो डिस्टर्ब है, तो ऑरा ब्लॉक हो रहा है। तो ऑरा जो ब्लॉक ऐसा होता है, जैसे किसी ने कुछ कर करा दिया हो, तो भी ऑरा ब्लॉक हो रहा है। जियोपैथिक स्ट्रेस हो, ऑरा ब्लॉक हो रहा है। नाभि से ऊपर कोई गलत कलर पहन लेते हैं हम, जैसे मैंने ये टी शर्ट पहन रखी है, सिन्हा साहब ने येलो कलर की टी शर्ट पहन रखी है, तो अगर वो आपकी बॉडी की कंपेटेबिलिटी उससे मैच नहीं करती है, तो आपका ऑरा ब्लॉक हो जाता है। तो वो रीजन होता है कि जो आपको, आपके ऑरा को नेगेटिव कर देता है। यानी कि इंटरनली ऐसी कुछ नेगेटिव चीजें आपके साथ अटैच है, जिसकी वजह से आपका ऑरा जो है वो नेगेटिव शो करता है। और ऐसा पर्सन जिसका भी ऑरा नेगेटिव होता है,
उसकी ग्रोथ रुक जाती है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। वो जितना मर्जी टैलेंटेड आदमी हो, लेकिन इंटरनल ब्लॉकेज है उसकी। तो सबसे पहले तो मैं हमेशा जब भी कभी क्लास लेता हूं तो मैं कई लोगों से एक बात पूछता हूं। मैंने परसों भी ये वाली बात पूछी थी वास्तु वाली क्लास में, कि हम एक कार चलाते हैं, तो कार चलती कैसे है? उसमें एक्सीलेटर होता है, ब्रेक होती है, क्लच होता है, स्टेयरिंग होते हैं, इंजन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, पहिए होते हैं, पेट्रोल होता है। तो वो गाड़ी चलती है हमारी। अगर मान लीजिए कोई भी चीज, मान लीजिए टायर टायर पंचर हो गया, गाड़ी नहीं चलेगी। इंजन में कोई खराबी आ गई, गाड़ी नहीं चलेगी। एक स्पार्किंग प्लग खराब हो गया, गाड़ी खड़ी हो जाती है सड़क पे। एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच में कोई दिक्कत आ गई, गाड़ी खड़ी हो जाएगी सड़क पे। तो हम क्या कराते हैं? उसकी सर्विस कराते हैं। हम उसकी सर्विस कराते हैं। लेकिन हम लोग खुद क्या करते हैं? हम लोग खुद सुबह ब्रश करते हैं, पेट क्लीन करते हैं, नहाते हैं, कपड़े साफ पहनते हैं प्रेस किए हुए। गाड़ी भी हमें रोज साफ चाहिए। टेबल कुर्सी पे जिस पे बैठेंगे वो भी साफ चाहिए। जो खाना खा रहे हैं वो भी फ्रेश चाहिए, ताजा चाहिए, साफ चाहिए। 4 4 दिन पुराना खाना नहीं खाते। लेकिन एक चीज मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से आज 99.99% लोग परेशान हैं। वो पैसा नहीं कमा पा रहे। उनके घर में रिलेशंस की वॉट लगी हुई है, आपस में झगड़े ही चलते रहते हैं। उनके ड्रीम्स जो है वो ड्रीम्स की में ही रह गए, सपने तो सपने ही रह गए। मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे घर खरीदना है, मुझे एक अच्छी लाइफ जीनी है, वो सब सब सपने रह गए। लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है? तो आपको एक स्क्रीन पे कुछ दिखाता हूँ, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसके पीछे रीजन क्या है। तो ये मेरा क्वेश्चन था एक, कि गाड़ी जो है वो इतने सारे उसमें पार्ट्स होते हैं तो चलती है, तो ऐसा क्या है हमारे साथ में जिसकी वजह से हमारी बॉडी चलती है? कोई बता पाएगा इसको? किसी को इस बात का पता है कि मैंने अभी बताया कि कार जो है वो एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, स्टेयरिंग और बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो उससे चलती है। ईश्वर ने जो हमें बॉडी दी है वो कैसे चलती है? बॉडी की एनर्जी से, जो ओराज रहते हैं जो बनाए गए हैं उसकी एनर्जी से बॉडी चलती है। और बनाए गए हैं मतलब? सो बॉडी के अंदर अपनी एक एनर्जी होती है। क्या बॉडी के अंदर जैसे एक? 7 चक्रास होते हैं, सेवन सेवन यस। चक्रास चक्रास। होते हैं, हर जी। चक्रास की जी। अपनी एक एनर्जी होती है। उस एनर्जी से हर पार्ट काम करता है। जैसे हर चक्रास के एक अलग अलग वैल्यूज है और वो है, तो उससे मे बी आई एम नॉट श्योर, मैंने तो बस ये बताया कि शायद चक्रास जो है, जैसे सकार के पार्ट्स होते हैं तो हमारी बॉडी के वो पार्ट चक्रास है। कौन बोल रहे हैं आप? सुदीप्ति दीप्ति जी? सर, जिसे आज आपने कोर्स उस पे ऐड किया है, ओरा स्कैनर, अच्छा जिसने एडवांस कोर्स ज्वाइन अच्छा। किया है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। क्योंकि हमारी बॉडी का जो इंजन है वो ईश्वर ने ये दिया है, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारी बॉडी का इंजन है। हम सभी की बॉडी के अंदर ये 7 चक्र दे रखे हैं। तो ये हमारी बॉडी का इंजन है। अब ये इंजन काम कैसे करता है? ये जो आप रेड कलर का चक्रा देख रहे हैं हमारी रीढ़ की हड्डी में, सबसे नीचे टेल बोन पे, जो रीढ़ की हड्डी हमारी जहाँ खत्म होती है, रेड कलर का जो चक्र दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं रूट चक्र। रूट चक्र का मतलब है, रूट मतलब जड़ें। तो आपने देखा होगा कि जिस मकान में हम रहते हैं, घरों में, वो घर भी, उसकी नींव जो जमीन के अंदर है, तो जितनी स्ट्रांग जो है नींव होगी, उतना बढ़िया हमारा घर होगा। दूसरा, जो पेड़ पौधे हैं उसकी जड़ें भी जमीन के अंदर ही होती हैं। तो उसी तरीके से ईश्वर ने जब हमें बनाया, तो हमारी बॉडी के अंदर ये 7 इंजन फिट कर दिए, जो हमारी बॉडी को चलाते हैं। और इस इंजन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, वहां से हमारी लाइफ का यू टर्न शुरू होता है। तो फाइनेंशियल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, सर्वाइवल, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, ये सभी चीजें यहाँ से आती हैं। और जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी बीमारियां, वो लाइफ में कोई भी बीमारी ले लो, कैंसर ले लो, कैसी भी बीमारी ले लो, वो भी हमारे इन चक्रास के इम्बैलेंस होने की वजह से आती हैं। तो क्योंकि हम इनको तो साफ करते नहीं, हम रोज नहाते हैं, कपड़े साफ पहनते हैं, पेट क्लीन करते हैं, घर बर्तन भी धुलते हैं, घर की सफाई भी होती है, गाड़ी की सफाई भी होती है,
टेबल कुर्सी पे बैठते हैं उसकी भी सफाई होती है, लेकिन अपनी बॉडी के इन 7 इंजन के ऊपर हम काम नहीं करते हैं। इसी वजह से हम दुखी हैं, इसी वजह से हम फाइनेंशियल इश्यूज से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये रूट चक्र जो है, ये अगर किसी का इम्बैलेंस होता है, तो आपको बताता हूं कि हर चक्र को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। हर चक्र को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जैसे पहला क्या है? पहला है डिजीज। पहला है डिजीज। कुछ डिजीज है जो जैसा चक्र होगा उससे रिलेटेड कुछ डिजीज होंगी। दूसरा, रूट चक्र अगर इम्बैलेंस होगा तो ऐसे लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज आएंगे, ऐसे लोगों की लाइफ में सर्वाइवल रहेगा। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि जितने भी लोगों को फाइनेंशियल इशू आ रहा है या सर्वाइवल आ रहा है, तो हो सकता है कि आपका रूट चक्र इम्बैलेंस हो। तो दो तरीके। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा है डिजीज। लेकिन डिजीज एकदम से नहीं आती है, पहले सिम्टम्स क्रिएट होते हैं बॉडी में और उसके बाद डिजीज में कन्वर्ट होते हैं। जैसे हार्ट अटैक है, तो मान लीजिए कि आज 8 तारीख है, 8 अप्रैल। तो आज 8 अप्रैल को किसी की बॉडी में हार्ट अटैक ने एंटर किया और आज ही हार्ट अटैक हो गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल पहले धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा, फिर बीपी की प्रॉब्लम, फिर आर्ट मतलब ब्लॉकेज शुरू हुई, है ना। तो इस तरीके से धीरे धीरे करते हुए आर्टरीज ब्लॉक हुई और एक दिन हार्ट अटैक आ गया। तो जब ये प्रोसेस चल रहा होता है तो आदमी को क्या होता है? बीपी हो गया, किसी को शुगर हो गई, या क्या बोलते हैं, इरिटेशन होने लग गई, कभी कभी चेस्ट पेन, वो गैस की गोली खा रहा है, तो उसको लग रहा है कि मेरे को गैस प्रॉब्लम है, लेकिन वो पेन जो थी वो हार्ट की ब्लॉकेज की वजह से थी। तो धीरे 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 जो सिम्टम्स हैं वो एक दिन डिजीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो तो रूट चक्र है, वो थोड़े से डिजीज के नाम आपको बता देता हूँ। वो डिजीज है जैसे आर्थराइटिस, ऑर्थोपेडिक, रिमोटोलॉजी, वायु, गठिया, वेरिकोस वेन्स, साइटिका, लो बैक पेन, हिप्स, लेग्स, नीज, एंकल, फीट पेन, कॉन्स्टिपेशन, वाटर रिटेंशन। ये जो डिजीजेज हैं, ये हमारे रूट चक्र के इम्बैलेंस होने की वजह से आती हैं। तो हम इसका इलाज कहाँ कराते हैं? डॉक्टर के पास। तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेडिकली तो डॉक्टर ही देखेंगे, लेकिन इसका जो रूट कॉज है, जो इसकी जड़ है, वो हमारी बॉडी के रूट चक्र में है। तो जो ईश्वर ने ही दिया ये इंजन हमारे को, तो हमें क्या करना होगा? अपने रूट चक्र को बैलेंस करना होगा। अगर रूट चक्र बैलेंस हो गया तो आपकी बीमारी भी रिवर्स होनी शुरू हो जाएगी। ये आपको वो बता रहा हूं जो हमारी बॉडी के अंदर ईश्वर ने इंजन दिया है, और हम दवाइयों पे डिपेंड हो गए हैं। दवाइयां तो चलती हैं, ठीक है, मान लिया, लेकिन जब सिम्टम्स आते हैं तो वो सिम्टम्स एक दिन डिजीज में कन्वर्ट होते हैं। तो मैंने आपको डिजीज कुछ बता दी है। तो अब जैसे एक नेक्स्ट स्टेप चलेंगे अगर, तो जो सैक्रल चक्र है वो नाभि से 2 इंच नीचे होता है। मतलब रूट चक्र और नाभि, रूट चक्र तो हमारे रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे टेल बोन पे हो गया, और नाभि से 2 इंच नीचे सैक्रल चक्र है जो ऑरेंज कलर का आपको दिखाई दे रहा है। ये चक्र क्या करता है? स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लड से रिलेटेड इशू, लेडीज को कंसीव प्रॉब्लम, फर्टिलिटी की प्रॉब्लम, यूरिनल प्रॉब्लम, सेक्सुअल प्रॉब्लम, या क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइन, जो बिग इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम, वो सारी प्रॉब्लम जो है वो सैक्रल चक्र के इम्बैलेंस होने की वजह से आती हैं। तो जब सैक्रल चक्र इम्बैलेंस होता है तो लाइफ से हैप्पीनेस और एंजॉय खत्म हो जाता है। जो लोग बिल्कुल साइलेंट फीचर में चले जाते हैं, तो उनके हैप्पीनेस और खुशी घर से चली जाती है। अब तीसरा चक्र जो येलो कलर का देख रहे हैं, ये पेट का चक्र है, जिसे सोलर प्लेक्सस चक्र बोलते हैं। पेट से रिलेटेड इशू आते हैं, इससे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी हो गई, फूड पाइप, फूड एलर्जी। तो इस तरीके से पेट का जितना भी हिस्सा है, वहां के जो भी इशू आएंगे वो सोलर प्लेक्सस चक्र से आएंगे। फिर आपको ग्रीन कलर का चक्र दिखाई दे रहा है, ये हार्ट चक्र है। यहाँ से हार्ट की कंडीशन का पता चलता है कि हार्ट की ब्लॉकेज है या नहीं है, या फिर
इसमें हार्ट चक्र को हम दो तरीके से देखते हैं, फ्रंट हार्ट चक्र और बैक हार्ट चक्र। सॉरी। बैक हार्ट चक्र जिसका भी डिस्टर्ब होगा तो उनके साथ क्या प्रॉब्लम होगी, सर्वाइकल या अपर शोल्डर पेन। तो बहुत सारे लोगों को आज सर्वाइकल का इशू रहता है या शोल्डर्स में पेन रहती है, तो वो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो वो हार्ट चक्र के, बैक हार्ट चक्र की वजह से होती है। और हार्ट चक्र जो है ना, कॉन्फिडेंस का भी चक्र है, फेथ का चक्र है। आप कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया, जिस आदमी में कॉन्फिडेंस खत्म हो गया वो जीरो हो गया। तो ये कॉन्फिडेंस का भी चक्र है, ये फेथ का चक्र है। आप फेथ ही नहीं कर पा रहे अपनी, ना वाइफ पे, ना हस्बैंड पे, ना बच्चों पे, ना पेरेंट्स पे। ये लव का चक्र है, आप अटैच ही नहीं हो पा रहे अपनी फैमिली के साथ में, आप डिटैच हो गए। तो इस चक्रास की वजह से ये इश्यूज का पता चलता है। अब जैसे ये थ्रोट चक्र है, थ्रोट चक्र जो है, जिन भी लोगों को ईएनटी का इशू है, ईयर, थ्रोट, नोज, थायराइड, तो ये यहाँ से क्लियर होता है। फिर ये थर्ड आई चक्र है, ये इंट्यूशन इमेजिनेशन का चक्र है। स्कल प्रॉब्लम, आईसाइट की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम, है ना, स्पीच की प्रॉब्लम, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है जो सोलह इतना क्या बोलते हैं अपना थर्ड आई चक्र से होती हैं। फिर ये ऊपर टॉप ऑफ द हेड क्राउन चक्र है। तो आप देखिए इसमें 7 रंग के कलर हैं, और यही कलर हमारी बॉडी के बाहर भी क्रिएट हो रहे हैं। जो रूट चक्र है रेड कलर, तो शरीर के बाहर आप देखो रेड कलर बना हुआ है। फिर ऑरेंज है तो ऑरेंज बना है, येलो है तो येलो है, ग्रीन है तो ग्रीन है, ब्लू है तो ब्लू। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के चारों तरफ एक ऑरा फील्ड बन जाती है, जिसे हम बोलते हैं एनर्जी फील्ड। ऑरा फील्ड बन जाती है एनर्जी फील्ड। तो अभी क्या है, जैसे मैंने एक सिक्का दिखाया हुआ है, 1 रुपए का सिक्का, तो आपने देखा होगा एक तरफ हेड होता है और एक तरफ टेल होता है। तो ईश्वर ने जो हमें बॉडी दी है उसमें अंदर 7 चक्रास हैं, और उन चक्रा के बाहर जो है वो एक एनर्जी फील्ड है उसी कलर की। और ये एनर्जी फील्ड कैसे बन जाती है, इस तरीके से, जब हम पूजा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमारा ऑरा बढ़ना शुरू हो जाता है, हम पावर महसूस करते हैं, हमारा कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो जाता है जब आप मेडिटेशन करते हैं या पूजा करते हैं। तो ये हमारी बॉडी बॉडी के अंदर एक टॉनिक का काम करता है। तो ये ऑरा फील्ड जिसकी भी बहुत अच्छी होगी, वो आदमी उतना ही कामयाब होगा। अब एक चीज और बताते हैं, यूनिवर्स का एक नियम है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ये फोटोग्राफ आपने देख लिया, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कि मान लीजिए कि घर में 4 मेंबर हैं, तो किसी एक मेंबर की ऑरा फील्ड जो है वो 10 फीट की है। यानी कि मान लीजिए मैं एक 10 बाई 12 के कमरे में बैठा हूं, तो इस पूरे कमरे के अंदर एक एनर्जी मेरी ऑरा फील्ड बनी हुई है। और घर के जो बाकी मेंबर हैं उनकी भी ऐसी मान लेते हैं कि 10 फीट का उनका ऑरा है। तो आपने कभी देखा है, हम 10-10 फुट, 12-12 फुट दूर से तो बात नहीं करते हैं। अब आप ऑफिस जाते होंगे तो लोगों से हाथ भी मिलाते होंगे, लोगों के साथ बैठते होंगे, मेट्रो में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, कार में 5-5 लोग बैठते हैं, तो क्या करते हैं हम, तो एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं। तो ये ऑरा फील्ड क्या होती है, मान लीजिए किसी एक पर्सन की ऑरा फील्ड 10 फीट के अंदर फैली हुई है, और दूसरे पर्सन की भी 10 फीट है। तो जब वो पर्सन आपके करीब आएगा, मतलब 10-12 फुट से तो बात नहीं कर रहे ना, हम 2 फुट 3 फुट से बात कर रहे हैं। कई बार हम दोस्तों को हाथ मिलाते हैं तो गले भी मिलते हैं, तो हम 1-1 2-2 फुट से भी बात करते हैं। तो होता क्या है, हम एक दूसरे की ऑरा फील्ड में एंटर कर जाते हैं, हम एक दूसरे की एनर्जी फील्ड में एंटर कर जाते हैं। तो जब हम एंटर करते हैं, तो यूनिवर्स का एक नियम है कि एनर्जी एक्सचेंज होती है। हम चाहे या ना चाहे, हमारा ऑरा एक्सचेंज होता है। जैसे देखिए, ये यूनिवर्स का नियम है कि एनर्जी एक्सचेंज होती है। जब एनर्जी एक्सचेंज होती है तो क्या करती है, पीपल कैन ड्रॉ एनर्जी फ्रॉम अदर पीपल। यानी कि एक आदमी दूसरे की एनर्जी को खींचता है, जैसे चुंबक खींचती है उस तरीके से वो खींचता है। इसको ऐसे समझिए, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर मैं आपको ऑरा के बारे में और डिटेल देता हूं। ये यूनिवर्स का नियम है ना। वो क्या नियम है वो बता रहा हूं। ये ब्लू कलर की शर्ट वाला जो आदमी है, इसका ऑरा बहुत पॉजिटिव है,
ये इसके ड्रीम की तरफ ये जाता है और अपने ड्रीम पूरे कर लेता है। ये फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि इसका ऑरा बहुत निखरा हुआ है, बड़ा क्लीन है। और जो रेड कलर का आदमी है उसका ऑरा नेगेटिव है। अब ये दोनों ने हाथ मिलाया और आपस में डिस्कशन चालू कर दी। तो हुआ क्या, एज पर यूनिवर्स नियम कि ऑरा एक्सचेंज होता है, कि ये रेड कलर का जो पर्सन है नेगेटिव, इसका ऑरा एक्सचेंज हो रहा है और वो ब्लू वाले के पास जा रहा है और ब्लू वाले का ट्रांसफर हो रहा है रेड वाले के पास। तो थोड़ी देर के बाद में रेड वाला जो है वो पॉजिटिव महसूस कर रहा है और जो ब्लू वाला है वो नेगेटिव महसूस कर रहा है, वो हैवीपन महसूस कर रहा है, वो भारीपन महसूस कर रहा है। अब इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आप अपने आप से इसको रियलाइज कर सकते हैं। जो मैं कहूंगा कि मान लीजिए आप जहाँ रहते हैं और आपकी गली में कोई एक पर्सन है, वो सामने से आ रहा है 40-50 फुट की दूरी से, आपने उसको देखा। इसको अपने आप से रिलेट कर लीजिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आपने उसको देखा, देखते ही आपको एकदम से नेगेटिविटी फील हुई कि अरे यार ये कहाँ से आ रहा है ना। और आपको जब नेगेटिविटी फील हुई तो आप सोच रहे हो अरे यार, अब आप उससे कटने की कोशिश कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो कि वो आपसे बात ना करे और आप उससे बात ना करो। ऐसा होता है कई लोगों के साथ। और अब दूसरी सिचुएशन पकड़ते हैं कि पैरेलली हमने एक दूसरा आदमी आ रहा है और वो सामने से आपने उसको देखा और देखा देखा और आप अट्रैक्ट हो गए उसकी तरफ। आप उसके बारे में सोचने लग गए। जैसे जैसे वो पास आ रहा है आप उसको खुद इंतजार कर रहे हो कि वो और करीब आए, तो आप पूछते हो और जी क्या हाल चाल, बढ़िया है सब, बच्चे बच्चे ठीक, काम धंधा कैसे, है ना। और जब वो आपको क्रॉस करके चला जाता है, वो भी बोलता है ठीक है सब बढ़िया है, और वो चला जाता है, तो भी आप कुछ सेकंड तक, 2 4 5 सेकंड तक उसके बारे में सोचते रहते हो, आपको अच्छा फील होता है। ये दोनों ही सिचुएशन क्या थी, ये सिचुएशन ऐसे थी कि जो मैंने अभी आपको दिखाया कि ये ऑरा होता है, हमारी एक एनर्जी फील्ड होती है, हर बंदे की होती है, आपकी भी है मेरी भी है। ये ये जो एनर्जी फील्ड है, तो जब एक पर्सन दूसरे पर्सन की ऑरा फील्ड में जाता है, तो अगर दूसरा पर्सन नेगेटिव होगा तो वो अपनी नेगेटिविटी ट्रांसफर कर देता है या हो जाती है, और वो पॉजिटिव वाले के पास ट्रांसफर होती है, तो उसको अनइजीनेस फील होता है और उसको अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो पहले पर्सन से कटना चाह रहा था। ऐसी ही सिचुएशन में जो दूसरा आदमी था उसका ऑरा बहुत अच्छा है, तो जब उसका ऑरा आपकी ऑरा फील्ड के अंदर एंटर करता है तो आपको अच्छा फील होता है, इसीलिए आप उसके बारे में अच्छा सोच रहे थे और उससे आप हेलो हाय भी कर रहे थे। तो ये एक ऑरा की परिभाषा है। और आपको ये भी बताऊंगा कि जब ऑरा ब्लॉक होता है, जैसे मान लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। आपने कभी अपने बच्चों को समझाया होगा, जैसे बड़े बच्चे भी होते हैं तो वो मोबाइल पे आजकल 1 1 2 2 बजे तक रात को लगे रहते हैं, माँ बाप उनको समझाते रहते हैं कि भैया ऐसे मत करो। तो आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि आपने अपने बच्चे को समझाया, एक दिन बैठे आपकी यार ये तो रात के 2 2 बजे तक अपनी लाइफ खराब कर रहा है, आंखें भी खराब कर रहा है, इस पे इम्पैक्ट भी आता है, ब्रेन पे भी इम्पैक्ट आता है। तो आप उसको बैठ के समझाने लग गए और वो आधे घंटा आपने समझाया और वो समझ गया। आधे घंटे बाद वो बोलता है कि पापा मैं समझ गया, आइंदा नहीं करूंगा। लेकिन जब आप उठते हो तो आप हैवीपन महसूस करते हो। कई लोग बोलते हैं यार बड़ी एनर्जी लगी इसको समझाने में, 1 कप चाय पीनी पड़ेगी, तो यार सर दर्द हो गया, बहुत एनर्जी लगी इसको समझाने में। वो बेसिकली क्या था, वो था कि आपने अपनी एनर्जी तो एक्सचेंज होती होती है, तो यूनिवर्स का नियम है। अब आपने डायरेक्टली उस पॉजिटिव एनर्जी उसको ट्रांसफर करी है ताकि वो उसके दिमाग से नेगेटिव चीजें निकले और वो पॉजिटिव हो। तो आपने पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर करी है और तो उसकी ऑरा में वो ट्रांसफर हुई, तो वो पॉजिटिव हुआ, तो वो रियलाइज कर रहा है कि मैं आइंदा नहीं करूंगा। लेकिन उसकी सारी नेगेटिव एनर्जी वो ट्रांसफर होके आपके पास आ गई, तो आप हैवीपन महसूस कर रहे हो, जिससे आपको नेगेटिविटी महसूस हो रही है, भारीपन महसूस हो रहा है। तो जितने भी लोग रेकी करते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है। वो जब भी किसी की हीलिंग करेंगे तो एनर्जी जो एक्सचेंज होती है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। वो सारा सारा जिन जिन लोगों की वो प्रॉब्लम्स नेगेटिविटी की है वो सारी उनके ऊपर आ जाती है। तो इसीलिए मेरा क्वेश्चन स्टार्टिंग में ये था कि हम सुबह ब्रश करते हैं, नहाते हैं, सब कुछ करते हैं, क्या आपने कभी अपने ऑरा पे काम किया है? अगर आपने अपने ऑरा के 7 चक्र जो इंजन बोलते हैं हम, अगर उस पे काम नहीं किया है तो आप फाइनेंशियल इश्यूज में आओगे ही आओगे, रिलेशनशिप इश्यूज में आओगे आओगे, हेल्थ इश्यूज आएंगे,
स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर फियर फोबिया, इस तरीके के सिम्टम्स क्रिएट होंगे। अब आते हैं इसकी इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने वाली बात पे। तो आपका कपड़ा खराब हो गया, आपने वॉशिंग मशीन में धो लिया, दांत खराब थे, आपने व्हाइट अपना ब्रश कर लिया, और घर भी खराब हुआ तो व्हाइट वॉश करा लिया, गाड़ी भी साफ कर ली, झाड़ू पोछे भी लग गए, बर्तन भी धुल गए, सब कुछ हो गया, बालों पे शैम्पू भी कर लिया, पेट भी क्लीन कर लिया। लेकिन चक्रास जो बॉडी का इंजन है, अगर वो जब तक क्लीन नहीं होंगे, आप कोई भी, इवन मैं भी, लाइफ में कामयाब नहीं हो सकता। क्योंकि ईश्वर ने वो इंजन फिट किया हुआ है, उस इंजन को सर्विस करना, उस इंजन को ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए स्कैनर बहुत अच्छी मदद करता है। स्कैनर क्या करता है? हमारी बॉडी की एनर्जी को स्कैन करता है, हमारी बॉडी के ऑरा को स्कैन करता है। स्कैन करके ये बताता है कि कहीं हमारा जो ब्लॉकेज है वो हमारे किसी ग्रहों के खराबी की वजह से तो नहीं है। तो क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल देता हूं आपको मैं। पहले तो मैं आपको दिखाता हूं कि वो ऑरा स्कैनर होता क्या है, जिससे जस्ट ये आइडिया लगे। अब चलिए ये भी दिखाता हूं आपको कि क्या क्या परेशानी आती है। देखो, मान लीजिए एक आदमी है, इसको थोड़ा सा सीरियसली समझने की कोशिश कीजिएगा। उसका ऑरा बहुत अच्छा है, यानी कि हैप्पीनेस थ्रू आउट द एंटायर बॉडी, हैप्पीनेस है उसके अंदर, खुश है, बिल्कुल क्लीन हो रहा, लाइफ बिल्कुल स्मूथ, जो चाह रहा है वो उसको दिख रहा है, उसके तक वो ड्रीम पूरे हो रहे हैं उसके। लेकिन जब आप धीरे 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 आपका ओरा ब्लॉक होता है, तो आप में एंगर आना शुरू हो जाता है, फिर आप में फियर आना शुरू हो जाता है, फिर डिस्गस्ट, फिर सैडनेस। तो आप देखिए ऑरा कैसे कैसे ब्लैक ब्लैक होता जा रहा है, उसके कलर कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं। तो दांत साफ कर लिए, पेट साफ कर लिए, घर साफ कर लिया, चक्रास पे तो काम ही नहीं किया, ये इस तरीके से ब्लॉक होता जा रहा है। और एक स्थिति ऐसी भी आती है कि आपको जो ऑरा है वो कुछ इस तरीके का नजर आता है। अभी जैसे हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, तो कभी आप न्यूज़ देखते होंगे कि किसी क्रिमिनल ने कितने लोगों को मार दिया, किसी रेपिस्ट ने रेप कर दिया, कोई आदमी चोर सामान खींच के ले गया, कोई अच्छा भला दुकानदार लूट रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई बेवकूफ बना रहा है, कोई साधु है तो कोई शैतान भी है, भाई अच्छे लोग भी तो हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो डिजाइन दे रखा है, और कुछ इस तरीके से बन जाता है। आप कभी भी किसी गलत आदमी की बराबरी नहीं कर सकते, उसका ऑरा बिल्कुल डिफरेंट होगा। वो किसी को मार के भी रियलाइज नहीं कर पाता कि मैंने कोई ऐसा गलत काम कर लिया। तो ये आप जो देख रहे हैं, इस तरीके का ऑरा सबका अलग अलग बन जाता है। और हो सकता है इसमें से एक ऑरा मेरा भी हो, एक ऑरा आपका भी हो, एक एनर्जी फील्ड आपकी भी हो। तो अगर ऐसी एनर्जी फील्ड है, तो आप कैसे सोच सकते हो कि आप पैसा कमा लोगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर निकल आओगे? कैसे सोच सकते हो कि घर के, भाई घर में अकेले थोड़ी ना हैं हम, अगर चार मेंबर घर के हैं तो चारों का ऑरा भी तो हो सकता है अलग अलग हो। तो कैसे ठीक होंगे? अगर वो नहीं ठीक होंगे तो फिर क्या होगा? घर में कला कलेश चलेगा, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, ऐसी प्रॉब्लम्स आनी शुरू होंगी, रिलेशनशिप इश्यूज आएंगे। फिर जो आदमी ऐसी स्थिति में रेगुलर रहेगा उसको हेल्थ इश्यूज भी आएंगे। फिर हमारा खान पान भी तो बहुत बढ़िया हो गया आजकल कि हर चीज तो हम खराब खा रहे हैं, तो चीजों का तो मल्टीपल इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन ये ऑरा क्लीन कोई भी नहीं कर रहा, अपने चक्रास का, अपने ऑरा को कोई भी नहीं देख पा रहा। तो कभी किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया या किसी की एनर्जी मान दी तो भी हमारा ऑरा ब्लॉक हो जाता है। तो हमारा जो ये गैल से प्रयाप ना ना हमरा तो ये जो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये हमारे ऑरा को ब्लॉक करती हैं। अभी आपको थोड़ा सा और भी दिखाता हूं कि ऑरा जो होता है वो सिर्फ हमारी इंसान की बॉडी में ही नहीं होता, वो आपके घर में जितनी चीजें पड़ी हैं, आपका पेन है, पेंसिल है, लैपटॉप है, हर चीज का अपना एक ऑरा होता है। ये देखो, अगर आपको अपना ऑरा देखना हो तो आप, पहले तो मैं बता देता हूँ फिर आप समझ लीजिएगा कि हर चीज में हो रहा है। ये किर्लियन कैमरा होता है, उससे अगर फोटो खींची जाती है पेड़ पौधों की, तो कुछ इस तरीके से ऑरा दिखता है। ये ऑरा है, किसी भी चीज, कोई भी चीज ले लो। ये भी जैसे हम स्टूडियो में जाते हैं तो जैसे हम दिख रहे हैं वैसे हमारी फोटो आती है, लेकिन किर्लियन कैमरा होता है जो ऑरा की स्कैनिंग करता है, ऑरा की फोटोग्राफी करता है।
उससे कुछ इस तरीके की पिक्चर आती है। ये जो आप देख रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो अपना ऑरा देख सकते हैं। क्या करना होगा, अभी रात का वक्त है, जब आप सोएंगे तो अपनी हथेलियों को खोल लीजिए, और जब आप लेट जाते हैं तो व्हाइट रंग की छत है, छत की तरफ कर दीजिए और एक टक देखते रहिए उसको। तो थोड़ी देर में आपको अपनी उंगली की तरफ की चारों तरफ एक रुआ सा नजर आएगा, एक शेड नजर आएगा, वो हिलता हुआ सा। तो वो आपका ऑरा है। तो हम कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जिससे हम स्कैन करते हैं ऑरा को, और चाहे वो घर हो, कुछ ऐसी चीजें किसी ने कुछ किया कराया हुआ है, या कुछ भी है, उन सब चीजों को भी स्कैन कर लेते हैं। तो कुछ टूल है, जैसे ये पेंडुलम है, ये एल रॉड है, ये लेकर एंटीना है, ये ऑरा स्कैनर है। ऐसे किसी भी डिवाइस से हम ऑरा स्कैनिंग कर सकते हैं। तो ये सभी डिवाइस जो है हमारे ऑरा को स्कैन करती हैं। अब मान लीजिए कि किसी पर्सन का ऑरा नेगेटिव है, तो उस पर्सन के साथ क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। हो सकता है कि 9 ग्रहों में से कोई एक दो ग्रह उसके खराब हो, जिसकी वजह से उसका ऑरा ब्लॉक हो रहा है। घर का वास्तु खराब हो, ऑरा ब्लॉक हो रहा है। न्यूमरोलॉजी के नंबर अच्छे नहीं है एज पर डेट ऑफ बर्थ, तो ऑरा खराब हो सकता है। बॉडी के 7 चक्रास जो मैंने बताया उसमें दिक्कत हो तो ऑरा ब्लॉक हो सकता है। जियोपैथिक स्ट्रेस हो, ऑरा ब्लॉक हो सकता है। कल बताऊंगा जियोपैथिक क्या होता है। और अ, कोई हमने जेमस्टोन, रुद्राक्ष माला, धागा, ताबीज पहन रखा हो, उससे भी हमारा ऑरा ब्लॉक हो सकता है। ऐसे मल्टीपल चीजें हैं, मल्टीपल चीजें। तो इन सभी चीजों की वजह से हमारा ऑरा ब्लॉक दिखाता है, मतलब नेगेटिव दिखाता है। तो अगर नेगेटिव दिखाता है तो उसकी क्लीनिंग बहुत जरूरी है। तो मैं आपको आज की चीज का एक सार बताना चाहता हूँ, निचोड़ बताना चाहता हूँ, कि हम सुबह ब्रश करते हैं, पेट साफ करते हैं, घर की सफाई करते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं, शैम्पू करते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, टेबल कुर्सी पे बैठते हैं वो भी साफ करते हैं, जिस बर्तन में खाते हैं वो भी साफ करते हैं, घर की भी सफाई होती है, हमारे जिस गाड़ी में बैठते हैं उसकी भी सफाई होती है, जूते भी साफ करके पहनते हैं। लेकिन हम अपने ऑरा पे ध्यान नहीं देते हैं। इस वजह से हमारे घर में जितने भी मेंबर हैं उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इनसे बाहर निकला जा सकता है। जो ये मैंने डिवाइस दिखाई है, उससे अगर किसी पर्सन की फोटोग्राफ को या पर्सन को स्कैन किया जाए तो प्रॉब्लम को पकड़ा जा सकता है, रूट कॉज को पकड़ा जा सकता है। तो जब उसका उपाय करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे कोई ब्लड टेस्ट कराता है तो उसमें पता लग जाता है कि आपके ब्लड में ये प्रॉब्लम आ रही है, डॉक्टर दवाई देता है तो वो ठीक हो जाता है। तो सेम वही चीज हमारी ऑरा में है। तो हम ऑरा स्कैनर से या एल रॉड से जब हम उस पर्सन की फोटोग्राफ को या पर्सन को स्कैन करते हैं, तो उसकी एक्चुअल जो प्रॉब्लम का रूट कॉज है वो पकड़ में आ जाता है, और वहां से फिर हम उसको ठीक कर देते हैं। एक तो ये तरीका है। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि देखो, एक तो हम इसको सीख सकते हैं। पहला ये है कि ये विद्या हम सीख सकते हैं। इसके अंदर, इससे हम जो मैंने अभी इंस्ट्रूमेंट दिखाए हैं, इससे हम एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं, न्यूमरोलॉजी कर सकते हैं, वास्तु कर सकते हैं। मैं एक बार फोटोग्राफ में दिखा देता हूँ कि हम इससे क्या क्या कर सकते हैं, किस किन चीज़ों के अंदर ये हमें हेल्प करता है। ये जो डिवाइसेस हैं, ये किस किस चीज़ में हेल्प करती हैं। ये इससे हम एस्ट्रोलॉजी में मदद लेते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं, वास्तु सीख सकते हैं, रेकी सीख सकते हैं, न्यूमरोलॉजी सीख सकते हैं, जियोपैथिक स्ट्रेस सीख सकते हैं, बॉडी के 7 चक्रास को स्कैनिंग करना सीख सकते हैं, कौन सी डिजीज कब आ रही है ये देख कर सकते हैं, बंधन दोष, ब्लैक मैजिक, स्पिरिट, पैरानॉर्मल एक्टिविटी, इसमें ये हेल्प देता है हमारे को। कॉस्मिक एनर्जी, ग्लोबल एनर्जी, पितृ दोष, कुंडली दोष, मांगलिक दोष, चक्रा दोष, काल सर्प दोष, कलर कंपेटेबिलिटी, करियर का चूज करना, बहुत बड़ा एक ये सब्जेक्ट है। आज आप जितने भी लोग स्क्रीन पे हैं या मैं, अगर हम अपने परिवार में, अगर हम अपने परिवार में ये देखना चाहें कि हम अपने बच्चों को कौन सी स्ट्रीम, कौन से सब्जेक्ट दिलाएं, कौन सा बिजनेस कराएं, कौन सी जॉब कराएं, तो ये हम चेक करके उनको करा सकते हैं। तो इससे क्या होगा उनको, जैसे एग्जांपल देता हूँ,
नाइन्थ के बाद बच्चे कॉमर्स, आर्ट, साइंस में चले जाते हैं। पता लगता है कि उसकी कंपेटेबिलिटी अगर उस कोर्स से मैच नहीं करती है तो वो लाइफ में सफर करेगा। ट्वेल्थ के बाद माँ बाप क्या करते हैं, बच्चे को कोई इंजीनियर बनाता है, कोई डॉक्टर बनाता है, कोई बिजनेस करा देता है, कोई आईटी सेक्टर में डाल देता है, कोई कुछ करता है। लेकिन अगर उसकी कंपेटेबिलिटी उस काम से मैच नहीं कर रही है तो वो, उसकी लाइफ नुकसान, उसका फेल हो जाता है, मतलब वो उसमें लाइफ की ग्रोथ खत्म हो जाती है, क्योंकि जो करियर ऑप्शन उसने लिया है वो उसको सूट ही नहीं कर रहा। तो कई बार माँ बाप बिजनेस के लिए पैसा देते हैं तब भी डूब जाता है। तो बिजनेस सूट कर रहा है नहीं कर रहा है ये भी हम स्कैनर से चेक कर सकते हैं। किसी की मैरिज कंपेटेबिलिटी, रुद्राक्ष, जेमस्टोन, बिजनेस पार्टनरशिप, कोई डिजीज बॉडी के अंदर डेवलप हो रही है तो ये भी चेक कर सकते हैं। मेडिसिन भी चेक कर सकते हैं। तो ये सब बहुत सारी चीजें जो है हम इससे चेक कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक रिपोर्ट बनाते हैं। वो रिपोर्ट भी चलिए आपको दिखाता हूं मैं। ये देखिए, ये रिपोर्ट बनती है। ये ये 4 पेज की रिपोर्ट है। ये देखिए, इसमें क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव हो रहा, यूवी, आईआर, बंधन दोष, पितृ दोष, कुंडली दोष, मांगलिक दोष, चक्रा दोष, काल सर्प दोष, ग्लोबल एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, जियोपैथिक स्ट्रेस, ट्रेडिंग सक्सेस, बिजनेस सक्सेस, जॉब सक्सेस, मैरिज योग, है ना। फिर आपके बॉडी के 7 चक्रास, रुद्राक्ष, पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स, जो ग्रह है, विच कौन सा स्टोन सूट करेगा, आपके लकी नंबर्स कौन से हैं एज पर न्यूमरोलॉजी, है ना। और उसके बाद आपको कौन कौन से कलर सूट करते हैं, अगर कोई गलत कलर पहन लिया तो क्या क्या, और कोई जनरल क्वेश्चन जो आपने ऑर्नामेंट्स पहने हैं उनको भी हम चेक करके बता सकते हैं। तो हम, हमारे पास में जो सर्विसेज हैं वो भी बता देता हूँ। हम इसका कराते हैं कोर्स। तो इस कोर्स के अंदर हम ऑरा स्कैनिंग का फुल कोर्स कराते हैं। तो बहुत सारी साइंस सिखाते हैं, बहुत सारी साइंस। और ये 23,000 रुपये का कोर्स है। एक बार सचिन आप बता दो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन गुप्ता है। मैं जितेंद्र सर की टीम से हूँ। तो आज सर ने बहुत शॉर्ट में जो बहुत सारी चीज़ें बता दी। और मुझे लगता है कि जो लोग नए आए हुए हैं हमारे वेबिनार के अंदर, जिन्होंने पहली बार हमारा वेबिनार अटेंड किया है, तो उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत बड़ी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। ये जो कोर्स हम सिखा रहे हैं इसके अंदर आपको सर बहुत इजी लैंग्वेज में एक ऐसी चीज सिखा देने जा रहे हैं जिससे आपको ऑकल्ट साइंस के अंदर, अगर आप पहले से हैं तो भी, और अगर आप ऑकल्ट साइंस के किसी कोर्स में नहीं हैं तो भी, आप लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आ सकते हैं। मेरे हिसाब से जो भी लोग चाहते हैं या देख रहे हैं कि नया फ्यूचर अपने लिए बनाना चाहते हैं, कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ लेना चाहते हैं, अपनी ग्रोथ भी लेंगे और दूसरों के लिए भी फायदा पहुंचाएंगे, और उसको अगर इसको एज ए कैरियर लेंगे तो उससे नेम और फेम भी कमाएंगे। तो मैं कोर्स के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल दे देता हूँ। ये ऑरा स्कैनर का फुल कोर्स है जो हमारा 23,000 रुपये का कोर्स है, जो अभी एक हम मिनट, आपको मैं 15,000 सचिन जी, रुपये में। जी। सचिन जी, एक सेकंड में बीच में आपको इंटरप्ट कर जी। रहा हूँ। ये जो कोर्स है इसमें हम आपको फोटोग्राफ से, या पर्सन, कोई भी पर्सन को सामने खड़ा करके या फोटोग्राफ से स्कैन करके, हमें हमें एक इसमें ये टैलेंट सिखाते हैं कि किसी भी पर्सन को अगर आपने स्कैन करना है और उसकी रिपोर्ट बनानी है तो आप उससे प्रॉब्लम नहीं पूछेंगे। प्रॉब्लम जो है आप बताएंगे। आप प्रॉब्लम पहले पूछनी ही नहीं है। कोई प्रॉब्लम अगर आपको बता रहा है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, आप उसको रोक दीजिए। आप उसको बोलिए कि हमें स्कैनिंग करनी है, हम स्कैन करके आपको रिपोर्ट बना के देंगे। उसमें हम आपको प्रॉब्लम बताएंगे, फिर आप बताइएगा हम्म। कि कितनी प्रॉब्लम जो है मैच करती है आपसे। तो ये सिखाते हैं हम इसके अंदर। आगे चल लीजिए प्लीज। जी। तो ये ऑफर प्राइस हमारा 15,000 रुपीज का है आज के लिए। जो भी लोग हमारे साथ आज अटैच होते हैं या जो भी लोग हमारे वेबिनार के थ्रू जुड़ते हैं, उनको आज हम एक फ्री गिफ्ट के तौर पे आपको एलरॉड देंगे, जिससे हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से इस डाउजिंग टूल के थ्रू आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, जैसा सर ने बताया, सभी ऑकल्ट साइंस को टच करते हुए आप जो है सीख जाएंगे इस कोर्स को। और जैसा हमने बताया आपको, ये 11+5 डेज का कोर्स होता है। मैं इसको आपको इलेबरेट कर देता हूँ। ये 11 दिन की रिकॉर्डेड वीडियोस मिलती हैं आपको, जिसके अंदर कंप्लीट और इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया गया है कि किस तरीके से आप इस कोर्स को करेंगे।
देन जब आप ये 11 दिन की कंप्लीट क्लास कर लेंगे, उसके बाद आपको जो ये सर ने रिपोर्ट का एक आपको फॉर्मेट दिखाया है, इसको आपको सीखने का मौका मिलेगा उसी कोर्स के अंदर। और आप अपने डाउजिंग टूल से ये लोगों को चेक कर पाएंगे। तो हम ये आपको एक टास्क देते हैं जिसमें आप 15 से 20 लोगों को, अपने जानकार लोगों को, कोई भी आप जानकार लोगों को फोटोज मंगा सकते हैं, या उनको सामने खड़ा करके उनको स्कैन कर सकते हैं। और जैसा सर ने बताया, आपको प्रॉब्लम किसी को पूछनी नहीं है। अगर कोई बताता है अपनी प्रॉब्लम, तो आप उसको वहीं रोक दें कि प्रॉब्लम हम बताएंगे आपको। तो उस स्कैनर के थ्रू जब आप इस चार्ट को पूरा फिल करेंगे, तो आप पाएंगे कि उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको पता चल जाएंगी। और वो अपने आप रियलाइज करेगा कि 70 to 80% जो प्रॉब्लम्स आप डिस्कशन कर रहे हैं उनके साथ, वो मैच करेंगी। तो उसके बाद हम आगे आपको बताएंगे साथ में, क्योंकि हम लोग रेमेडीज भी बनाते हैं। एक तो मिनट एक जितनी मिनट एक मिनट एक मिनट प्रॉब्लम्स। सचिन जी, सचिन जी अभी आपने कंप्लीट नहीं किया, आप अलग चले गए। जी। उसमें 5 डेज का फिर सेशन होगा जो हाँ हाँ इसी। हाँ, मैं वो एक्चुअली समझा के फिर आगे ले नहीं जाना नहीं, वो चाहूँ। सीक्वेंस ही बता दो। ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही आप ये रिपोर्ट बना के लोगों को बताएंगे, और उनकी प्रॉब्लम्स का फिर सॉल्यूशन भी देंगे, तो इस कंपेटेबिलिटी को आने के बाद हम आपको 5 दिन की लाइव क्लासेस देंगे, जिसके अंदर आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, हम आपको समझ चुके होंगे, आप हमें समझ चुके होंगे, तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी उनको जल्दी से सेटल कर पाएंगे। ये ऐसा क्यों करा, उसके पीछे एक कारण था। वो कारण ये था कि पहले हम 11 दिन की लाइव क्लासेस करते थे। तो जैसे आप और हम स्कूलिंग में पढ़े हैं, तो क्या होता है कि एक बार अगर हमने क्लास में जितना पढ़ा और जितना सीखा, तो जरूरी नहीं है कि हम सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी है। तो कोई 50% सीखेगा, कोई 60% सीखेगा, कोई 70-80% सीखेगा, और हो सकता है कोई 90-95% सीखे। तो हम ये चाहते हैं कि वो 11 दिन की जब आप क्लासेस ले लेंगे, तो उसके बाद आप एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे जहां आपकी क्वेरीज मिनिमम हो जाएंगी। क्योंकि हमने जो ये आपको जो क्लासेस देंगे, उसके अंदर आपको पैरेलली क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे, जहां से आपकी 80 to 90% प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी होंगी। लेकिन जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपके साथ आएंगी, वो हम उन 5 दिनों के अंदर आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ जो है वो बताएंगे। तो आपके जो थोड़ा बहुत क्वेश्चंस होंगे वो वहां पे क्लियर हो जाएंगे। लेकिन हाँ, ये मेरा वादा है आपसे कि जब आप ये कोर्स करके निकलेंगे, तो ऑकल्ट साइंस का कोई कोर्स ऐसा बचेगा नहीं जो आपको करने की जरूरत पड़े, क्योंकि सर बहुत सिंपल तरीके से समझाते सिखाते हैं। जैसा आपने अभी भी देखा होगा कि जब हमारा वेबिनार चल रहा था, तो सर स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझा रहे थे, क्लियर कर रहे थे। तो ऐसे ही आपको 11 डेज के अंदर हर सब्जेक्ट को लेके एक एक क्लास दी गई है, जिसमें आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। और कल की जो आने वाली क्लास है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि उसके अंदर हम दो ऐसी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे जो आपके प्रोफेशन और कैरियर में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं, अगर आपने उसको एज ए कैरियर चुना। जिसके अंदर सर ने अभी बताया, एक प्रोफेशन वाला पार्ट है स्टूडेंट्स के लिए, जो है एक जियोपैथिक, जिसको अभी अभी टच भी नहीं किया हमने। तो कल मैं ये चाहूंगा जो लोग आज अटेंड किए हैं सेमिनार वेबिनार को, वो कल जरूर आए। तो ताकि उनको ये बिजनेस कैरियर कैसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन जाएगा, ये आपको पता चलेगा। तो जो भी लोग आज ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 5,000 रुपये जमा करा के इस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। और अभी वेबिनार खत्म होने से पहले सर आपको डेट बताएंगे, कौन सी डेट को ये कोर्स चालू होने वाला है। सर। हाँ। तो पहली बात तो दोस्तों ये है कि हम लोग जो है ये कोर्स हमने स्टार्टिंग के अंदर इसलिए वीडियोस के थ्रू करना शुरू किया, क्योंकि क्लासेस खत्म होने के बाद बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते थे, स्टूडेंट्स, आज बहुत सारे कोर्स चल भी ऐसे ही रहे हैं कि पढ़ाया और वो तो अपना पढ़ा के चले गए। स्टूडेंट्स कहते हैं जी हमें काफ़ी चीज़ें कुछ समझ में आई, कुछ आई ही नहीं। तो हमने क्या किया कि पहले 11 दिन में आप पूरा कोर्स समझ लो, आपको स्कैनर चलाना भी आ जाएगा। और इसके अंदर दो चीज़ें हम कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट दे रहे हैं, सचिन जी ने बताई नहीं कि उस 15,000 के अंदर हम एक एलरॉड कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट दे रहे हैं, जिससे आप स्कैनिंग करेंगे। जिससे आप स्कैनिंग करेंगे तो आपको स्कैनर खरीदने की जरूरत नहीं है, स्कैनिंग के लिए एक एलरॉड की डिवाइस तो हम आपको दे रहे हैं, साथ में एक पेंडुलम भी दे रहे हैं।
तो उससे क्या करेंगे, आप किसी भी पर्सन को स्कैन करना शुरू कर देंगे और उसकी रिपोर्ट बनाना शुरू कर देंगे। पहले 11 दिन में आप सीख भी लेंगे, रिपोर्ट बनाना भी आ जाएगा आपको। फिर हम 10-15 दिन का गैप डालते हैं बीच में। जब आप सबको रिपोर्ट बना भी लोगे और लोगों को उनको शेयर भी कर लोगे, उनको रेमेडीज भी बता पाओगे, तब आपको ये पता लग जाएगा आप कितने पानी में, मतलब कितना आता है और कितना नहीं आता। तो फिर जो हम 5 डेज करते हैं ना, उसमें एक रिवीजन करते हैं और प्रैक्टिकल डेमो करते हैं। वहां हम आपको जो गैप मेंटेन हुआ है उसको हम वहां पूरा करते हैं, ताकि आप प्रोफेशनली तैयार हो जाओ। तो अभी जैसे स्टार्टिंग हुई थी, तो एक मैम थी, उनका क्या नाम था सचिन? किरण, किरण राज करके था शायद, है ना, किरण राज मैम। वो हमारी पुरानी, बहुत पुरानी स्टूडेंट है। वो आज अचानक ही आ गई। तो खुश थी कि हाँ भाई, वो स्कैनर से बहुत सारी चीजें कर पा रही हैं और 2 लोगों को सिखा भी रही हैं। 2-3 लोगों को सिखाया भी है उन्होंने स्कैनिंग। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तो मैंने आज के दिन आपको पूरी डिटेल दी भी नहीं है। आज तो सिर्फ हमने एक ही चैप्टर को टच किया है, जिसे हम बोलते हैं और वो अपना ऑरा। ऑरा स्कैनर है, सिर्फ ऑरा। जब हमारी 11 दिन की क्लास होती है तो एक दिन ऑरा चलता है, एक दिन स्कैनर के बारे में बताया जाता है कि स्कैनर को हम साइंटिफिक डिवाइस क्यों कह सकते हैं। जो आंखों से नहीं दिखता वो भी स्कैनर पकड़ता है। तो अगर मैं ये बोलूं कि आपकी, आपके परिवार में जितनी भी प्रॉब्लम है, आप कंसल्टेंट जैसी बन गए और स्कैनर के, तो आप लोगों को बिना उनकी प्रॉब्लम पूछे प्रॉब्लम बताएंगे कि आपकी प्रॉब्लम ये है। तो ये आज की डेट में टैलेंट किसी के पास नहीं है। तो जो अपना बड़े बड़े गुरु हैं, जो बहुत ऊपर की नॉलेज रखते हैं, तो बागेश्वर बाबा या ऐसे, वो आजकल बिना देखे बता देते हैं। खैर हम तो वहां तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन फिर भी हम स्कैनर के द्वारा बिना प्रॉब्लम पूछे सामने वाले को प्रॉब्लम बता देते हैं कि ये प्रॉब्लम आपके साथ में है और ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये विद्या जो है मैं सिखाता हूँ। और अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहता है, तो एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, आप इसको फोटो खींच सकते हैं। तो जिसको भी ज्वाइन करना हो, 5,000 रुपीज पे करके ज्वाइन कर सकता है, और बाकी बैलेंस का अमाउंट वो विद इन अ वीक पे करके और अपना पूरा कोर्स ले सकता है हमसे। और हम जो एल रॉड है वो भी कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट दे देंगे। तो ये हम आपको पूरा पूरा सिखाएंगे कि ये फॉर्मेट कैसे भरा जाता है, इसमें कैसे फाइंड आउट किया जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको किसी को भी पेमेंट करनी हो, तो आप इस नंबर पे पेमेंट करके मुझे आप डिटेल दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। जैसे अभी दीप्ति जी ने भी कल रात को ज्वाइन किया है, तो आप जो है उस ग्रुप में ऐड होंगे। फिर उसके बाद आपको एक एक करके सारी चीजें मैं प्रोवाइड करता रहूंगा। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर ज्वाइन करना चाहे। इसमें 2 बेनिफिट मैं आपको दूंगा। तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि किसी भी घर की कैसी भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम, बच्चे से लेके बूढ़े तक, आप उस प्रॉब्लम को इस मशीन के जरिए चेक कर सकते हो। तो आपको एक प्रोफेशन मिल जाएगा कि आप लोगों को फोटोग्राफ पे स्कैन करके और उनको आप बता सकते हो कि ये प्रॉब्लम, उसका ये उपाय, और आप ठीक हो जाओगे। ये तो आपको एक प्रोफेशन मिल जाएगा, इनकम का सोर्स बन जाएगा। दूसरा आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? दूसरा बेनिफिट मिलेगा आपको कि हमारे घर की प्रॉब्लम का खुद का सोल्यूशन, होल लाइफ, सारी जिंदगी के लिए हमारी इनकम का सोर्स भी खुल गया। और हमारी लाइफ, पूरी लाइफ की प्रॉब्लम, इससे मैं एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, बॉडी के 7 चक्र, जिसे रेकी बोलते हैं, जियोपैथी, कलर कंपैटिबिलिटी, मेडिसिन चेक करना, प्रोफेशन चेक करना, ऐसी बहुत सारी चीजें सिखाने वाला हूँ। तो आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हो, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ सकते हैं आप। सर नमस्कार। हाँ जी, कल मैं 2-3 लोगों को चेक भी करूंगा, नए लोगों को। बोलिए सुरेश जी। कैसे हो सर जी? जी बहुत बढ़िया, बढ़िया, आप सुनाओ। परिवार कैसा है जी? जी फर्स्ट क्लास, सब कुछ ईश्वर चला रहा है, बहुत अच्छा बढ़िया सर, से। मेरे को आपके पास आना था वो मिलने के लिए। थोड़ा टाइम दे दीजिए हमारे लिए भी। मैं भी कई परसों, बार वर्किंग में परसों फंस जाता हूँ। सुनो सुनो, परसों आ जाओ। मेरा 10 तारीख को ना ऑपरेशन था, तो वो 14 तारीख को हो गया, तो 13 को मुझे एडमिट होना है। तो आप परसों आ जाओ, फिर मैं आपको 10 एक दिन और नहीं मिल पाऊंगा। मैं परसों आ जाऊँ? परसों आ जाओ। ठीक है। मैं एक कल बार आपको कल भी कॉल कर लूँ? हाँ, कल शाम को एक बार कॉल जरूर कर लेना। मैं कल शाम को कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, डन ठीक है। है, ठीक है। ओके। ओके। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हम ले लेते हैं, अदरवाइज फिर
विदा लेते हैं। कोई कुछ सर पूछना मुझे चाहता हो? ये पूछना था, जैसे मैंने, हाँ हाँ सर, मैं पूछना चाहती हूँ। जी जी जैसे मैंने आपसे आज कोर्स लिया ना, तो जी। आपने ग्रुप में मुझे ऐड किया है ना, ये सेकंड प्रोसीजर था। और ग्रुप में ऐड करने के बाद हम आपका ही एक ऐप डाउनलोड करते हैं। तो सर आपका जो कोर्स आता है वो उस ऐप 12 क्लासेस है जिसमें आपके छोटे छोटे स्टार्टिंग वीडियोस हैं, है ना? तो सर वही हमको स्टडी करना है कि आपने कोई पीडीएफ भी भेज साथ में? सब कुछ मिलेगा आपको उसके अंदर, सब कुछ मिलेगा। अभी आपको वो नहीं मिला नहीं है। उस, अरे मेरी बात पूरी तो कंप्लीट सुन लीजिए। हाँ अभी हाँ आपको जी। आपको जो भी मिला है, उसके अलावा जो भी आपको मटेरियल है वो व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगा। तो जैसे जैसे आप क्लास आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो आपको वो सारा मटेरियल मैं प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप के अंदर ही, ताकि आप वहां तो सीख ही रहे हैं, उसके साथ आप यहाँ रिलेट भी कर पाएंगे। सर एक्चुअल में ना आज कुछ पीडीएफ आया था, लेकिन बाय मिस्टेकली मेरे बच्चों से ना डिलीट हो गया, तो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू, सॉरी। हाँ, तो वो अगर आपने कुछ डिलीट, भेजा होगा नहीं पीडीएफ नहीं, तो वो हो ऐप गया में आ तो गया। है ही है, ऐप में तो है ही है। तो आप मुझसे कल बात कर लेना फोन पे एक बार। जी सर, जी सर। तो चलिए दोस्तों, आज विदा लेते हैं, और कल दोबारा से 8:06 पे मिलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय सर आज मैंने वो लेट ज्वाइन किया है, इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा? सर मैं कोशिश करूंगा डाल दूं, अगर अभी अपलोड कर दिया मैंने तो आपको कल बता दूंगा, देख लीजिएगा आप उसे। मैंने अभी ज्वाइन किया है, तो हाँ सर। रिकॉर्डिंग देखें थोड़ा समझ में आ जाए। हाँ नहीं, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा सर। ठीक है थैंक सर। यू सर। ओके जी, ओके, थैंक यू।